जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भक्त विधि विधान और नियमों से व्रत रखता है और पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा करता है, माँ अम्बे की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र महीने और आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि में माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है, जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाली है, सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि 10 महाविद्याओं को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान श्री दुर्गा स्तुति का पाठ श्रवण करना चाहिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय ऋषि शिरंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि शिरंगी से बोली, हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार का जीवन सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शिरंगी उस महिला के भक्ति भाव से अति प्रभावित हुए। शिरंगी ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनता परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में जो कि 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी देवी कारिणी है। यदि गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि शिरंगी ने आगे कहा, लोभी, कामों में व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस स्त्री ने ऋषि शिरंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की और फिर माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो कि गलत रास्ते पर था, वह सही रास्ते पर आ गया। गुप्त नवरात्र माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रों के व्रत करता है, इस दौरान माता के पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जय माता की।